नमस्कार। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता माना जाता है। अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाली देवी 8 भुजाओं वाली हैं। इनकी पूजा से स्वास्थ्य, यश और ऊर्जा में वृद्धि होती है और रोग शोक दूर होते हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भक्त पूरे विधि विधान के साथ मां कुष्मांडा की आराधना करते हैं, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मां कुष्मांडा की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इसका सही विधि क्या है, मां को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा किस तरह से की जाती है, पूजा का सही विधान क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान राजपुरोहित मधुर जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उन्हें माता दुर्गा का चौथा रूप माना जाता है। नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, वो बताइएगा। पावन पवित्र अवसर चैत्र नवरात्रि का आज चतुर्थ दिन है और चौथे दिन मां भगवती कुष्मांडा की उपासना व्यक्ति आरोग्यता की सिद्धि के लिए करता है। विशेष रूप से आरोग्यता हर व्यक्ति अपने जीवन में तलाशता है कि हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से अच्छा रहे, हम निरोगी कैसे रहें, और जीवन में एक ऐसा सुख है जो निरोगी काया के रूप में अगर व्यक्ति पा जाता है तो यकीनन वो बहुत सुखी महसूस करता है। लेकिन भगवती व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं अपितु पूरी सृष्टि में बनाए हुए जीवों के लिए ही है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव मां भगवती कुष्मांडा की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकता है, आज उसका बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। जो पूजा करता है उसके ऊपर भी कृपा होती है, जो नहीं करता उसके ऊपर भी कृपा होती है। लेकिन सनातन का एक ऐसा पर्व है जो नवरात्रि के रूप में आया है। इस नवरात्रि के रूप में यह पावन पर्व उन मातृ शक्तियों की जो नाना प्रकार से अपनी संवेदनाओं को बारंबार आहत करती हुई इस सृष्टि में, इस धरा में, इस पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। वो किसी काम के पक्ष में हो, वो किसी भी पक्ष में हो, लेकिन वो अपनी संवेदना को आहत करते हुए भी निरंतर आगे प्रगति पर अगर कार्य कर रही हैं, तो मां भगवती कुष्मांडा की कृपा है जो कि उनके मन की संवेदनाओं को भी आहत होते हुए भी सृष्टि में रहने का एक बहुत बड़ा साहस उन्हें प्राप्त हो रहा है। आज का यह दिन कुष्मांडा मां भगवती का दिन जो है वो पूजन के लिए अगर देखा जाए तो आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके आप विधिवत रूप से उनका पूजन करें। पूर्वोत आप पहले दिन ही कलश की स्थापना आदि करके जब आज चौथे दिन प्रवेश करेंगे तो घर को स्वच्छ पवित्र बनाएं। गंगा जल से चारों तरफ गंगा जल घर में छिड़कें, शुद्धता का वहां पर वातावरण हो और सुंदर वैदिक मंत्रों के उच्चारण से, अगर वहां कोई ब्राह्मण विप्र आचार्य बंधु आपको प्राप्त हो या उनसे पाठ करवा रहे हो तो भगवती कुष्मांडा की उपासना करवाएं, पूजा कराएं। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो उसकी सामान्य विधि है। सामान्य विधि क्या है? श्वेत वस्त्रों को धारण करने के पश्चात लाल आसन पर आप विराजमान हो, माता भगवती की सुंदर तस्वीर प्रतिमा जो आपके पास रखी हुई है उसे आप विधिवत रूप से स्नान कराएं, गंगा जल से, पंचामृत से आदि नाना प्रकार से ऐसे सुंदर स्नान कराने के पश्चात उनको विधिवत अलंकारों से समलंकृत करें। यह बात जरूर स्पष्ट रहे कि आज के दिन मां भगवती को जो भी वस्तुएं चढ़ाएं अपनी आरोग्यता को सिद्ध करने के लिए, यानी हमारे जीवन से, हमारी जो शरीर से किसी भी प्रकार की कोई रोग हो तो वो समाप्त हो जाए। जी पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा जो हैं, अभी मैं बोल रही थी कि वो 8 भुजाओं वाली हैं जी, लेकिन किस प्रकार से उन्हें जाना जाता है, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से सृष्टि में अगर बताया जाता है कि पुराण देवी पुराण के अंतर्गत यह कथा आती है, माँ भगवती कुष्मांडा का एक स्वरूप अष्टभुजा के रूप में विराजमान है। अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाली, 8 भुजाओं में सुंदर शस्त्र भी सुशोभित है। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि ऐसे नाना प्रकार से अस्त्रों से, शस्त्रों से, वाद्य यंत्रों से स्वयं में मां भगवती सुशोभित होती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जिस प्रकार से सृष्टि में मां भगवती की उपासना करके मनुष्य अपने जीवन में शांति को स्थापित करना चाहता है, तो भगवती उसी स्वरूप में आती हैं।
यह अंडाकार पृथ्वी या गोलाकार पृथ्वी का स्वरूप या कूष्मांड स्वरूप मां भगवती का, यह एक ऐसा संकेत देता है कि जब आप अपने मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की ऐसी अवधारणा बनाएं तो उस अवधारणा को समाप्त करने के लिए भी, यानी जो नकारात्मक सोच है, जो एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, उससे निकलने के लिए उपासना किसकी करें? कूष्मांडा की करें। कूष्मांडा के पवित्र स्वरूपों को अपने हृदय में धारण करें। आदि नाना प्रकार के ऋषियों ने, देवताओं ने मां भगवती कूष्मांडा को तब मनाया जब जब उनके ऊपर विपत्तियां आई। तो ऐसे में कूष्मांडा स्वरूप जो है भगवती का, वो अपने आप में बहुत ही सहायक है। अब इनकी उपासना करने वाला व्यक्ति छल, दंभ, कपट, ईर्ष्या, लोभ, इन तमाम प्रकार के विकारों से रहित होना चाहिए। जब इससे वो दूर रहेगा तभी यह साधना, तभी यह शक्ति, तभी उनकी मंत्रों की कृपा, तभी उनकी करुणा, उनकी एक आपके जीवन में एक ऐसी आधारशिला स्थापित होगी जो एक शक्ति पुंज बन करके स्थापित होगी। आपके जीवन से नाना प्रकार के कष्ट कहीं न कहीं दूर होंगे। जी पंडित जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कूष्मांडा को लेकर कुछ कहानियां हो सकती हैं, तो क्या कुछ कहानी है वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। कहानी के ही उपलक्ष्य में अभी हम चर्चा कर रहे थे। कहानियां ऐसी हैं जैसे देवी का जो स्वरूप माना जाता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। कूष्मांडा यानी चौथा स्वरूप बताया गया है। जिस समय भगवान शिव और माता सती का संवाद होता है, माता सती के संवाद के अंतर्गत देखा जाता है कि संदेहों की उत्पत्ति होती है। राजा दक्ष की कन्या के रूप में मां भगवती सती उस समय जन्मी होती हैं, जगत की जननी रहती हैं। लेकिन संदेहों का जब एकदम भंडार भर जाता है, उस संदेहों से मुक्त होने का एक मार्ग दिखाई पड़ता है, वो भी अग्निकुंड में प्रवेश कर पाना। इसका सीधा सा संकेत मानव जीवन पर क्या पड़ता है कि जब जब हम एंजाइटी से, डिप्रेशन से, मानसिक तनावों से अधिक ज्यादा जूझने लगते हैं तो हमारा एक मार्ग निकलता है, या तो डिप्रेशन में आकर के व्यक्ति एकांत हो जाता है और वो अपने चित्त को बिल्कुल खो देता है, और या फिर वो कोई ना कोई एक ऐसा मार्ग, आजकल कलिकाल में लोग उसे अपना लेते हैं कि आत्महत्या, आत्मदाह आदि जैसी परिस्थितियों को जन्म देने लगते हैं। लेकिन कूष्मांडा के स्वरूप को जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति, मां भगवती कूष्मांडा की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में यह संकेत पाता है और उनकी कृपा को पाता है, स्थिरता की कृपा को, शक्ति की कृपा को प्राप्त करता है। शक्ति जब जब आएगी आपके जीवन में स्थिरता ले आएगी। स्थिरता जब जब आएगी यानी विकास का रास्ता तय होगा। विकास का रास्ता जब तय होगा तो आप जग में हंसी के पात्र नहीं बनेंगे, आप जग में यश और कीर्ति को प्राप्त करेंगे। देवी देवताओं की उपासना से जिन जिन राजाओं ने, जिन जिन देवताओं ने अपने जीवन में मां भगवती कूष्मांडा की उपासना की, वो सदैव सभी युद्ध में भी विजयी हुए, सदैव राक्षसों से उनको मुक्ति प्राप्त हुई, साथ ही साथ वो अपने जीवन में यश और कीर्ति को स्थापित किए। जी पंडित जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं माँ कूष्मांडा को रोग शोक नासिनी कहा जाता है और शक्ति और स्थिरता का भी प्रतीक माना जाता है, कि जैसे कि आपने अभी अभी बताया जी। तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइएगा कि किस प्रकार से रोग शोक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। रोग और शोक जैसे कहा गया है, रोगान शेषान अपहंस तुष्टान रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताः श्रेयताम प्रयान्ति। बड़ी से बड़ी रोगों को समाप्त करने वाली माँ भगवती जिस समय अपनी कृपा को दर्शाती हैं या उनकी कृपा की दृष्टि जब पड़ती है तो उस कृपा की दृष्टि में नाना प्रकार के रोग, दोष, संताप, ताप जो भी आपके भीतर होते हैं वह वास्तव में समाप्त हो जाते हैं। कलिकाल की एक प्रचंड धारणा है, कलयुग बहुत ही विषाक्त स्थिति में है। मनुष्य, जैसे ये कहा गया है कि नवरात्रि क्या है, एक आपको हम इस पे भी बताना चाहेंगे। कूष्मांडा की उपासना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को यह भी जानना जरूरी है, नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ये है, नव अर्थात नया, नवीन। नव अर्थात एक 9, एक क्रम संख्या भी होती है। तो जिसे 9 दिन की रात्रि के रूप में आप लोग जानते हैं, तो रात्रि तो 365 दिन होती है, रात्रि तो लगातार निरंतर चलती आ रही है। इसमें क्या है, ये नवरात्रि क्या है, नव अर्थात नया। नया क्या होगा, इसमें नया आप क्या खोज करके ले आए हैं। नया खोजना अर्थात अपने जीवन में इस नवरात्रि के भीतर, यानी पूरा दिन सूर्य उगा हुआ है, सूर्य छिप जाएगा, रात्रि हो जाएगी, तो इसमें नया क्या करना है। मनुष्य यही भटका हुआ है। मनुष्य भटकाव क्या करता है, खूब आरती करेगा, खूब घंटी बजाएगा, खूब पूजा पाठ करेगा, खूब देवी देवताओं को मनाएगा, सामग्रियों को चढ़ाएगा, जप यज्ञ जब तब सब कुछ करेगा वो। लेकिन नव क्या है, नया क्या कर रहा है, नया ये करना है
छल से, दम्भ से, मोह से, कपट से, ईर्ष्या से, नाना प्रकार के व्यभिचारों से जब मुक्ति मिल जाए वही नवरात्रि है। यानी वो मेरे लिए नई रात्रि आई है। इन सभी विकारों में से अगर एक भी विकार मनुष्य उस पर जीत पा लेता है तो यकीनन यह नवरात्रि का पर्व उसके जीवन में नया अध्याय लेकर के आता है। यही नवरात्रि का विशेष रूप से शाब्दिक अर्थ है। कूष्मांडा देवी क्या कहती हैं? आप अपने जीवन में आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए अपने मानसिक संवेदनाओं को दरकिनार करिए और भक्ति में तल्लीन होइए। आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे सुंदर स्वरूपों को धारण करके एक अच्छी दिशा में काम करिए आप। लेकिन आज की परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। भगवती की उपासना करने वाला पुरुष नाना प्रकार की प्रताड़नाओं को, यातनाओं को, स्त्रियों को कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित करता रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में देवी की उपासना करने के बाद जब उसको लाभ नहीं मिलता है तो या तो वो पंडित जी पे दोष निकालने लगेगा, या तो किसी महापुरुषों पे दोष निकालेगा, या देवी देवताओं को अपवाद या अवसाद का कारक बताने लगेगा। लेकिन दुनिया में मूर्खों की कमी भी नहीं है। कलिकाल बहुत प्रचंड स्थिति में जब रहता है तो मनुष्य की मानसिक अवधारणा को बदलता रहता है। मुझे लगता है कि माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना करने से आपकी मानसिक शांति भी होगी, आरोग्यता भी प्राप्त होगी, नाना प्रकार के विकारों से आप दूर भी हो जाएंगे, साथ ही साथ भक्ति भाव में तल्लीन होकर के गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री चारों की आप कहीं ना कहीं रक्षा भी करेंगे। जी जी पंडित जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा कब करनी चाहिए, उसका क्या सही विधान है वो भी बताइए। आज का जो पवित्र मुहूर्त बताया गया है, आज तो अभिजित मुहूर्त में माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना की जाएगी। 12:05 से लेकर के 12:43 के बीच में यह मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में माँ भगवती कूष्मांडा की विधिवत रूप से आप उपासना कर सकते हैं। प्रातः काल जो क्रम है पूजा पाठ का, जो प्रत्येक दिन आप उसको निर्धारित करते हैं, उस क्रम को आप चला सकते हैं। यानी प्रातः काल आप उठें, घर की साफ सफाई स्वच्छता के साथ साथ स्वयं को जो है स्वच्छ वस्त्रों से, अलंकारों से और स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात आप सुंदर आसन लगाएं और एक सही स्थान पर बैठें। माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना करने के लिए बहुत अत्यधिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। पंचोपचार पूजन से भी माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और षोडशोपचार पूजन से भी प्रसन्न होती हैं। वस्तुतः दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, एक पंचामृत का विधिवत जो है मिलान करने के पश्चात उससे स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र आज के दिन माँ भगवती को समर्पित करें, साथ ही साथ सफेद टीका लगाएं। आज के दिन सफेद टीका लगाने के बाद वही टीका जो बचा हुआ आपकी अनामिका उंगली में, उस टीके को आप अपने मस्तक पर धारण करें और भगवती से यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से यह विजय तिलक आपके चरणों से उठा करके मैं अपने मस्तक में लगा रहा हूं, इससे हमारे जीवन में आरोग्यता भी प्राप्त हो और यश और कीर्ति भी प्राप्त हो। जी तो जी पंडित जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है। मतलब अभी आपने हमें बताया कि इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कौन सा ऐसा प्रिय भोग है जिनको लगाने से माँ कुष्मांडा खुश होती है, प्रसन्न होती है? माँ भगवती को आज के दिन विशेष रूप से, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो पेठा चढ़ाते हैं, पेठे का फल, कुछ पेठा फल भी चढ़ाते हैं, साथ ही साथ आज के दिन मालपुआ बना करके चढ़ाते हैं, या फिर मखाने की खीर अगर बना करके आज भगवती को समर्पित किया जाए तो यकीनन उस खीर के चढ़े हुए प्रसाद को यदि कोई रोगी व्यक्ति को पान कराया जाए तो यकीनन कहीं ना कहीं उसके रोग में अचानक चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन जो दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, जो लंबे समय से रोगी अवस्था में पड़ा हुआ है, उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। किसी भी देवी देवता का, किसी भी यज्ञादिक अनुष्ठान के प्रसाद का जब आप सेवन करते हैं तो आप अपने जीवन में विकारों से दूर होते हैं। विकार जब दूर होंगे तो संस्कार सुधरेंगे, संस्कार जब सुधरेगा तो आप सही दिशा में काम करेंगे, आरोग्यता को प्राप्त होंगे। तो यानी प्रसाद वो भोग लगाएं जो भगवती को पसंद भी हो और स्वयं पा सकें। तो इसलिए देवी देवताओं की उपासना जो है वो एक सर का भार नहीं है। आप बहुत ही श्रद्धा, भक्ति, विवेक, बहुत ही मन को, चित्त को प्रसन्न करके, अहंकारों से मुक्त होकर के तब करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी पंडित जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर माँ कुष्मांडा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसका क्या सही तरीका है, किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए? ये भगवती देखिए, ये तो प्रश्न ऐसा है, जैसे पहले दिन नवरात्रि में स्थापना हो गई तो बार बार स्थापना करने की जरूरत नहीं है, इसमें लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि बार बार स्थापना ना करते हुए जो 9 दिन की स्थापना आपने की है, सुंदर दिया जलाया है, दीपक जलाया है, नारियल और कलश को आपने स्थापित किया है, भगवती की सुंदर प्रतिमा को आपने स्थापित किया है, तो वही प्रतिमा आप, अच्छा हाँ, ये एक प्रश्न इसमें ये अच्छा आता है, हम आपको ये बताएं दर्शकों को भी कि क्या जो मूर्ति हमने पहले दिन स्थापित की है उस मूर्ति को उठा करके स्नान करा सकते हैं?
जी या दोबारा से उसे मतलब स्थापना खंडित हो जाएगी। तो चल और बिल्कुल। अचल की एक प्रतिष्ठा होती है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जी चल और अचल की प्रतिष्ठा के अंतर्गत एक ऐसी परिस्थिति भी बनती है कि मूर्ति को आप जब प्रतिष्ठा कर रहे हो तो मूर्ति को जी प्रतिष्ठा करने के बाद प्रत्येक दिन धातु मूर्ति है तो उठा करके स्नान करा सकते हैं। यदि तस्वीर है तो आप उसी स्थान पर रखे रहें और उनको धूप दीप नैवेद्य आदि स्नान के लिए आचमनी से जल वहां पर चढ़ा दें, पंचामृत से जल चढ़ा दें आदि, ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन मूर्ति को उठाना जो है ये उचित नहीं होगा, इसलिए आप एक स्थान पर उन्हें रखें। रखने के साथ साथ उनका विधिवत 9 दिन आराम से पूजन करें, क्योंकि स्थान जो है वो सिद्ध होता है, स्थान को ही तो सिद्ध करना होता है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप आसन को सिद्ध करेंगे, मंत्र को सिद्ध करेंगे, तंत्र को सिद्ध करेंगे, यंत्र को सिद्ध करेंगे। तो ऐसे ही जब किसी मूर्ति को सिद्ध करने लगते हैं, इस मूर्ति में प्राण को बुलाते हैं, देवी को बुलाते हैं, भगवती की साक्षात्कार का दर्शन करने के लिए हम लोग लोलुपता से बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि उस मूर्ति को यथास्थान रहना ज्यादा उचित होगा। जी पंडित जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा के दौरान ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनके जाप करने से मनोकामना पूर्ति होती है और रोग दोष का नाश होता है, वो मंत्र भी जरूर बताइएगा। आरोग्यता प्राप्ति के बहुत सारे ऐसे मंत्र बतलाए गए हैं, लेकिन एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांति। इस श्लोक का कम से कम 21 बार आज के दिन जरूर पाठ करें। 21 बार पाठ करने के पश्चात माँ भगवती के चरणों में 5 फूल लौंग और 1 पुष्प लेकर के आज के दिन माँ भगवती से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के संपूर्ण रोग समाप्त हो जाएं। और उस समय एक मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र क्या पढ़ना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। यह बीज मंत्र है, यह बहुत ही सिद्ध मंत्र है और यह पौराणिक मंत्र है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत यह मंत्र का विश्लेषण होता है। इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति सदैव अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करता है। जी पंडित जी, साथ साथ अगर बात करें माँ कुष्मांडा की सवारी को लेकर, तो उनकी सवारी क्या है और उनका प्रतीक क्या है, वो भी बताइएगा। माँ भगवती कुष्मांडा का एक प्रतीक बताया जाता है, जो एक कोहड़े का जो कद्दू का एक स्वरूप होता है, जिसे कुष्मांड रूप में देखा गया है। पहला तो स्वरूप उस तरीके से बताया गया है, दूसरा स्वरूप उनको अष्टभुजा के रूप में धारण किया गया है। जो उन्होंने स्वरूप धारण किया है 8 भुजाओं में, सिंह की सवारी मानी जाती है। तो सिंह की सवारी पर सवार होकर के अष्टभुजा की साधना और उपासना के लिए उस समय देवताओं ने अनुनय विनय किया। माँ भगवती ने अष्टभुजा को धारण करके देवताओं की रक्षा की। इसका दूसरा इसमें एक प्रश्न ये निकल करके आता है, माँ भगवती का आगमन इस बार पालकी में हुआ है। तो इस बार 9 देवी की जो सवारी है वो पालकी में ही सारे लोग बैठे हैं, लेकिन जब जाएंगी तो गज पर जाएंगी। तो गज पर जाना, ये दोनों क्रम आप समझने योग्य बातें हैं, मैं दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। माँ भगवती की सवारी पालकी पर आई है, यानी पालकी पर आना राष्ट्र के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अशांति का प्रतीक माना जाता है। दूसरी बात यह कि जब जा रही हैं तो गज पे जा रही हैं, यानी कहीं न कहीं परिस्थितियां विपरीत यकीनन होने वाली हैं। अप्रैल लास्ट से लेकर के और अक्टूबर के बीच में यथास्थिति जो देखने को जो ज्योतिषीय दृष्टि बताती है और भगवती के इस नवरात्रि के आगमन के अनुसार आने वाला जो समय है वो यकीनन कहीं न कहीं भारत की दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। विश्व की दृष्टि से बहुत सारी युद्धात्मक स्थिति बनी ही हुई है, लेकिन हम शांति और समरसता की कामना पूजा अनुष्ठान करके करते हैं। जी अभी अभी जैसा कि आपने बताया कि माता पालकी पर सवार होकर आई हैं, तो इसका किसी राशि पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा कुछ है सर? तो ये भी बताइएगा। जब कोई एक माँ होती है, जैसे एक जिम्मेदार पुरुष होता है या जिम्मेदार नागरिक होता है या जिम्मेदार एक माँ होती है, जैसे भारत माँ है, तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जाति धर्म समुदाय सभी लोग यहाँ पर हैं, जीव हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी आदि सब हैं। तो जब माँ का आगमन होता है तो जगत के हित में होता है, जगत के कल्याण के लिए होता है। कहा गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तो कोई ग्रह विशेष, कोई राशि विशेष वाला व्यक्ति, तो ये गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि मानव सभ्यता और जो है जीव सभ्यता के अंतर्गत सभी कालखंडों में माँ भगवती की कृपा सबके ऊपर प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से बसंत आता है तो हरियाली आ जाती है, उसी प्रकार से जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के अंतर्गत मनुष्य के भीतर एक खोई हुई प्रतिभा जो होती है, खोई हुई, वो जग जाती है, उसकी आभा चमक उठती है, भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और वो अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। जी पंडित जी, अगर बात करें उपायों को लेकर, तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जैसा कि अभी आपने बताया कि
इससे युद्ध वगैरह के भी आसार हैं और बल्कि चल भी रहा है जी। तो क्या कुछ उपाय हैं जो करना शुभ माना जाएगा? माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना के अंतर्गत आज के दिन विद्वत वरेण्य जो आचार्य वृंद हैं उनसे विधिवत रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। प्रयास करें कि आज के दिन कम से कम 21 पाठ सिद्ध कुंजिका का जरूर करें, या फिर 32 नामावली 32 नामावली है पीछे, दुर्गा दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्ग मुक्षेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, ये पूरे पीछे दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में पीछे दिया हुआ है। और इसका पाठ करने वाला व्यक्ति यकीनन वो कहीं ना कहीं वाक सिद्धि की तरफ भी आगे बढ़ता है, साथ ही साथ वो अपने जीवन में सुख शांति को भी प्राप्त करता है और वह एक राष्ट्र के लिए, एक अच्छे राज्य के लिए, माँ भगवती के लिए सुंदर कामना कर सकता है। इसलिए आप उपाय में यही करें कि भगवती को सुंदर जो है भोग लगाएं। उस भोग को प्रत्येक व्यक्ति को जो है, जो खास करके मदिरा पान करते हों, जो रोगी टाइप के हों, इनका मदिरा पान किस प्रकार से छूटे, उन्हें आज के दिन व्रत रखने के लिए सलाह दें। जो प्रताड़ना करते हों उनको आज के दिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कुछ कथाओं का वर्णन श्रवण कराएं। अगर नहीं आचार्य जी वहां उपलब्ध हैं तो टीवी चैनल में ही चला करके सुनाएं। कलह और क्लेशों से बचें, किसी भी प्रकार के अपवाद को अपने जीवन में न धारण करें, बहुत तेज वाहन न चलाएं। आज के दिन अपने घर में रह करके विधिवत रूप से यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करें, यही आपके लिए सलाह है। और रही बात, एक अच्छा सा उपाय भी कर लीजिए। कहीं देवालय में, किसी मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, सुंदर गुड़हल के पुष्प की माला माँ भगवती के चरणों में समर्पित करिए। इससे आपकी यश कीर्ति भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आप आरोग्यता को भी प्राप्त करेंगे। जी। पंडित जी, अंत में आपसे यही चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो भी जरूर दीजिए। डेली 24 भारत के सभी प्रिय दर्शक, चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व, हिंदू नववर्ष का यह पावन पर्व जो मनाया जा रहा है, आपके जीवन में अत्यंत सौहार्दपूर्ण खुशियां लेकर के आए, यही मंगल कामना करते हैं। साथ ही साथ इस नए नूतन वर्ष में जो हिंदू नववर्ष है, इस नए वर्ष में आप अच्छे कार्य करें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा नवरात्रि के व्रत तभी सिद्ध होंगे जब आप माताओं की उपासना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपने माँ बाप का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ वन्य जीवों का भी ख्याल रखें, आसपास रह रहे, क्योंकि जीव हमेशा बोल नहीं पाते। जो जानवर होते हैं वो अपनी बातों को जो है मनुष्यों के बीच में स्पष्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए मनुष्य रह करके जानवर बनने का ना प्रयास करें, जानवरों का जरूर ख्याल रखें। साथ ही साथ यही कहना चाहेंगे कि माताओं का, बहनों का सम्मान करें और अपने जीवन में भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए स्वयं सरल बने रहें। जी। तो ये थे हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या सही उपाय हो सकते हैं। सर, आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।